मुझे ऐसा हुँ, कोई ज़िंदगी का वाक़या याद नहीं पड़ता कि मैंने हुँ, स्टेज पे किसी से खुदा ना करे बदतमीज़ी की हो। ज़्यादा से ज़्यादा मूड ख़राब हो गया होगा या कुछ हो गया होगा तो हाँ। कभी चला गया हूँ। वो गर्ल्स कॉलेज की जो लड़कियाँ हैं वो पहचान गई अभी तो काले करने से भी अली हैदर तो अली हैदर ही रहेगा। नीफ राजा की मुझे वाह, आवाज़ आई, वाह! भागो, भागो! प्लान बहुत बुरी तरह फ़ेल हो गया। लोग समझ रहे हैं कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपने गाना गाया है। मैंने एक रोमांटिक गाना किया है, दिल सौदा कर लिया। अगर उनको लग रहा है तो जी। 100 मिला। अस्सलाम वालेकुम अली एंड गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ सर, आप बताएँ कैसे हैं? मैं बहुत मज़े में हूँ और इस वक़्त सर्दी के मज़े ले रहा हूँ थोड़े यहाँ। इस वक़्त अमेरिका में ही हूँ। पाकिस्तान आने के लिए बेचैन हूँ। काफ़ी दिन हो अच्छा, गए मुझे चक्कर लगाए, अच्छा। तो ये अभी प्लानिंग में है मेरा। बहुत टाइम के बाद आपसे बात हो रही है और बड़ा कुछ मैं सोच के प्लान करके बैठी हूँ कि सारी चीज़ों पे जो है हमने डिस्कशन करना है। सबसे पहले तो ये बताएँ अली कि काफ़ी टाइम के बाद एल्बम्स तो बिल्कुल आ ही नहीं रही थी आपकी और सिंगल्स आ रहे थे कुछ। सो इतना टाइम आप कहाँ थे? देखिए इतना टाइम मैं जो है वो पाकिस्तान में जो है मैंने आखिरी मेरा ख़्याल है जो एल्बम किया होगा या काम किया होगा वो आप सही कह रही हैं उसको 10 साल से ज़्यादा तो हो गया है। और फिर ये वही टाइम है जिस वक़्त मैं जो है अमेरिका आ गया था बच्चों की वजह से। तो अपने कुछ साल मैंने जो है वो डेडिकेट कर दिए थे कि मैं अपनी बेटियों के लिए जो है वो अपना कुछ वक़्त उनको दूँ ताकि वो अपना करियर बना सकें और हुँ। बेहतर एजुकेशन हासिल कर सकें। लेकिन इस दरमियान मैं सिंगल्स वग़ैरह करता रहा हूँ हाँ। बट कमर्शियल काम आप सही कह रही हैं, मैंने कमर्शियली बहुत सारा काम नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ, मैंने कुछ सूफ़ियाना कलाम, कुछ कव्वाली, हुँ। कभी कोई गीत, इस तरह की ऑफ एंड ऑन क्योंकि एक आर्टिस्ट म्यूज़िशियन जो होता है वो ज़रा अ, वक़्त के साथ-साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। ऐसे ही है। तो मैंने भी बहुत सफ़र किया उर्दू वाला भी और अंग्रेज़ी वाला भी। मैं जी। यहाँ पे जब आया तो अभी मैं समझें कि काफ़ी अरसे के बाद मैंने एक एल्बम किया है दिल सौदा कर लिया के नाम से। इसमें 5 सॉन्ग्स हैं और इसका पहला वीडियो जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे और इधर सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। लोग देख रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं। तो इट्स नेवर टू लेट। काफ़ी अरसे के बाद किया है लेकिन उम्मीद करता हूँ लोगों को अच्छा लगेगा। मैंने भी सुना बड़े मज़े का गाना है वो 90s का जो पॉप कल्चर होता था ना म्यूज़िक सुनने का, बड़ा नॉस्टैल्जिक सा इसके साथ जो है वो वाइब्स कनेक्ट हुई। सो आपने क्या अली वो पुरानी वाइब्स को ज़हन में रखकर ही ये बनाया गाना? क्योंकि आपका ये ख़ास स्टाइल है, जब भी आप कोई पॉप सॉन्ग करते हैं तो वो पता चल रहा होता है कि दिस इज़ अली हैदर सिग्नेचर स्टाइल। बहुत शुक्रिया कहकशां, आप ने मुझे वो जो मेरा स्टाइल है उसको समझा क्योंकि आप सही कह रही हैं कि असल जो मेरी पहचान है वो तो पॉप म्यूज़िक जो 90s का एक पूरा एक दौर था। तो वहीं पे हमारी स्ट्रगल भी थी, बिल्कुल। मेहनत भी थी। आप सही कह रही हैं कि काफ़ी हुँ, अर्से से मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक गाने तो आ रहे हैं पाकिस्तान से, बहुत सारे कोक हुँ, स्टूडियो के भी बड़े अच्छे गाने आ रहे हैं। जो आर्टिस्ट हमारे हाँ, बॉलीवुड में गा रहे हैं, वो भी फ़िल्म के गाने गा रहे हैं। बट जो हमारा अपना जो प्योर पॉप था, जिसमें हुँ, जिसमें आप वाइटल साइंस कह लें, मैं 90s के एरा की बात कर रहा हूँ और मुझे लगता है कहकशां कि एक दौर ऐसा आया था कि अ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अपने ही पॉप को बाकायदा दबाने की कोशिश की गई थी। ये पूरी एक मुहिम थी हुँ, जिसमें जो मैंने अपने सामने देखी जो उस दौर के लोग होंगे मैं नहीं जानता कि वो इस बात से एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है हुँ, कि हमारा जो 90s का हमारा पॉप था वो इतना रेवोल्यूशनरी था। आप कि मैं आपको उसकी क्या मिसाल दूँ कि जिन लोगों ने 90s का वो दौर नहीं देखा, वो नहीं जान सकते हुँ, कि सिर्फ़ कराची इटसेल्फ में मैं अभी और शहरों की बात नहीं कर रहा। कराची में इटसेल्फ इट्स नॉट ऑन द वीकेंड्स ओनली, इवन वीकडेज़ में भी वहाँ पे कॉन्सर्ट्स हुआ करते बिल्कुल थे, ऐसे ही है, शोज़ हुआ ऐसे ही करते है। थे। हुँ,
बहुत ज्यादा हैपनिंग था। Yes. और इतना था कि, और सिर्फ ये नहीं कि हम जो 2 4 5 लोग हिट थे सिर्फ उनके पास काम हो, हाँ. हर तरह का काम जो है उसमें फनकार जो हैं वो बहुत बिजी थे, और टेक्नीशियंस बहुत बिजी थे, म्यूजिशियंस बहुत बिजी थे, काम कर रहे थे। और हमारा एक पैरेलल जो ये म्यूजिक था, पॉप म्यूजिक, ये बाकायदा बॉलीवुड के टक्कर पे था, यानी बॉलीवुड की फिल्मों के गाने हिट होते थे, तो एट द सेम टाइम जो पॉप के गाने थे वो बिल्कुल इक्वली उतने ही हिट होते थे। ऐसे ही है। और बिल्कुल मुझे याद है कि ये कैसेट्स का एरा होता था, और बड़ी यानी गली मोहल्ले में जो है वो कैसेट्स चल रही होती थी, गाने चल रहे होते थे, और हर गाना जो है वो बच्चों को याद होता था उस टाइम पर। जैसे आपका पुरानी जीन्स, उसमें से एक गाना है जो अभी तक, मतलब अब वो 90s वाले किड्स जो हैं बड़े हो गए लेकिन उन्हें अभी तक याद है। हाँ, ये सही कह रही है। कुछ गाने तो ऐसे होते हैं जो यकीनन आपकी पहचान होते हैं, बट उसके अलावा भी हम लोगों के पूरे वो जो एल्बम्स का दौर था जो हम अभी बात कर रहे थे, तो मैं फर्मली इस बात पे बिलीव करता हूँ कि मैं आपको मजे की बात बताऊं कि ये मैंने क्यों महसूस किया। जब हमारा ये 90s का जो पूरा एक एरा था, उसी में हमारा टीवी भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा था। ये बड़े बड़े जो चैनल्स थे ये भी आहिस्ता आहिस्ता आए हैं, जो यानी 2000 में, फिर उसके बाद आगे तो फिर बहुत ज़्यादा परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाद जब उन्होंने चैनल्स को सबको ही जो है वो आने की इजाज़त दे दी, तो एक दौर ऐसा आया जब मुझे ऐसा लगा कि हमारे अपने ही पॉप म्यूज़िक को, यानी इंडस का वो आया करता था, IM, अगर आपको याद हो। इसमें मैंने देखा जब ये चैनल्स आ गए, बजाय इसके कि वो उसको प्रमोट करते, उसके अंदर हल्का बंदियां होना शुरू हो गई, जैसे सियासत में होती है ना, हल्का बंदियां हो गई हैं। तो ऐसे ही उसके अंदर कुछ काम के और कुछ निहायत नालायक लोगों को अपॉइंट कर दिया गया, जो सिर्फ थोड़ी सी अंग्रेजी अच्छी बोल सकते थे। उनको म्यूजिक का कोई सेंस नहीं था, उनको कुछ मालूम नहीं था कि किस आर्टिस्ट में कितना पोटेंशियल है, उसको कितनी प्लेसिंग करनी है, उसको कितना काम किस लेवल का देना है। मैंने तो माजरत भी की, और बहुत सारे और लोगों ने भी जाने के बाद शर्मिंदा भी हुए, और उन्होंने मुझे बताया भी, मैं नाम लेके नहीं बता सकता। तो ये करना शुरू किया कि जी बड़ा इवेंट हो रहा है, तो जी उसके अंदर आप जो है वो इंडियन आर्टिस्ट जो हैं उनको आप जी मैं तो उसमें था। फिर अचानक एक और काम होना शुरू हुआ कि हमारा म्यूजिक बंद करते जाओ, और उसके अंदर बॉलीवुड फिल्म्स के गाने शामिल होते चले जा रहे थे। हाँ। अच्छा, अब ये बताइए कि 90s के एरा पर हमारी बहुत सारी बातें तो हो गई आपसे। आपने कॉन्सर्ट्स का भी कहा कि उस वक्त एक मुख्तलिफ माहौल हुआ करता था और लोग बाकायदा वेट करते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा आई थिंक वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था कि आपने अपने स्टार को जो है वो यूट्यूब पे देख लिया या आपके पास वैसी ही वीडियोज़ आ रही हैं, क्योंकि कॉन्सर्ट्स उस वक्त मुख्तलिफ हुआ करते थे। मुझे खुद याद है कि लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी बाकायदा टिकट्स लेने के लिए। और अभी रिसेंटली जो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, आप तो खुद, क्योंकि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि काफ़ी चीज़ें जो है वो बदल गई हैं। रिसेंटली अभी हम एक सिंगर की बात करें तो कुछ हो जाती हैं स्टेज पर भी एक्टिविटीज़, लेकिन आप खुद किस तरह क्राउड को हैंडल करते रहे? कुछ ऐसा हुआ कभी आपके साथ कि गुस्सा आ गया और लेके माइक मार दिया नीचे क्राउड पर? इतनी कोई हैरानकुन चीज़ें देख रहा हूँ, क्योंकि देखें, किसी के बारे में भी अच्छा या बुरा कहने का मुझे कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं खुद कोई फरिश्ता नहीं हूँ। लेकिन मैं एक जो आपको बार बार एक पीछे 90s का रेफरेंस दे रहा हूँ, या उससे पहले का भी, तो हमें जो एक पाकिस्तान टेलीविज़न एक खाली हुआ करता था, और उसके बाद NTM आया था कहीं 90s में। तो जो एक म्यूज़िक का और म्यूजिशियंस का टीवी चैनल पे जाना, प्रोड्यूसर्स से मिलना, म्यूजिक कंपोजर्स से मिलना, एक बंदा तमीज़ सीखता था। और हमें बहुत ज़्यादा, हम अपनी जो ऑडियंस है बिल्कुल ऐसा समझते थे कि जैसे एक फैमिली शो है, और हम उसमें लोगों को एंजॉय कराना हमारा मकसद। मेरा अपना बताऊं
और मैंने जिन लोगों को और भी देखा था, यानी लोग दीवाने हो जाते थे, क्योंकि वो गाने जरा पेपी भी होते थे। 90s के वो वाले सॉन्ग्स इतने स्लो बीट के नहीं होते थे कुछ कुछ। तो मुझे ऐसा कोई जिंदगी का वाकया याद नहीं पड़ता कि मैंने स्टेज पे किसी से खुदा ना करे बदतमीजी की। ज्यादा से ज्यादा मूड खराब हो गया होगा या कुछ हो गया होगा तो कभी चला गया होगा, हो सकता है। लेकिन इससे ज्यादा मुझे ये याद पड़ता है कि जो फैंस मैंने देखे हैं और आज तक जो फैन मैं देखता हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं अमेरिका में शोज नहीं कर रहा, मैं यहाँ हर कुछ दिन के बाद कॉन्सर्ट्स कर रहा होता हूँ। तो एक चीज मुझे वहाँ की आज भी याद है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स ने हमें, डायरेक्टर्स ने जो उस वक्त होते थे, उन्होंने हमें सिखाई थी, और वो थी डिसेंसी और तमीज। क्योंकि जो सामने लोग सुनने के लिए आ रहे हैं ये आपके फैन हैं, इन्हीं की वजह से आप हैं। तो मुझे अब मैं कुछ ऐसी चीजें देखता हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि आप इतना रूड भी किसी के साथ हो सकते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मुझे इतना तो याद है कि कहीं ना कहीं भागना पड़ता था, गाड़ी के पीछे लोग लग जाते थे, कभी किसी कॉलेज अगर हम लोग चले जाते थे तो क्रेज होता था ना उस वक्त, एक फैन फॉलोइंग भी आपकी ज्यादा थी। एक बार मुझे याद है, मैं आपको बड़े मजे का, एक हनीफ राजा का एक प्रोग्राम आता था जिसमें सब अपने भेस बदल के जाते थे। जैसे कोई वो तो मुझे जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, और जाके वो प्रोग्राम ही ऐसा था कि लोगों को आपने जो है वो ऐसा एक्ट करना है जैसे आप कोई मांगने वाले हैं, या आप कोई फूल बेचने वाले हैं, या आप कोई अच्छा। हाँ, वो बड़ा मजे का, बड़े मजे के प्रोग्राम करते थे वैसे हनीफ राजा साहब भी। बहुत मजेदार वो प्रोग्राम था। बल्कि शायद वो काफी सालों चला है और डिफरेंट बहुत लोगों के साथ तफरी हुई है। तो मैं आप जी, प्रैंक्स हुए हैं बड़े बड़े। हाँ, बड़े एक मजे का सीन ये था कि मुझे ले गए होम इकोनॉमिक्स कॉलेज। अच्छा। कराची में होम इकोनॉमिक्स कॉलेज है। तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे जो है वो 1 बजे या 1:30 बजे छुट्टी होती है, तो आपने यहाँ पे ना फूल बेचने हैं। तो मैंने कहा अच्छा। अब मेरे हाथ में फूल, शलवार कमीज में पहना हुआ नॉर्मल सा, और इन्होंने मुझे थोड़ा सा गेटअप मुझे डार्क कर दिया ना, अच्छा खासा डार्क कर दिया कि मुझे लोग पहचान। अच्छा, मैं फूल लेके रोड क्रॉस करने के लिए जा रहा हूँ, उधर कैमरा लगा हुआ है कि मुझे लड़कियों को फूल बेचने। तो अच्छा, सिर्फ लड़कियों को ही बेचने थे आपने फूल? हाँ, क्योंकि वो गर्ल्स कॉलेज था ना। सही सही। वो तो क्योंकि ड्रामा करना था तो जगह जगह वो ये कर रहे थे। तो मैं मजे का वाकया बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे कैमरा लगाए, गाड़ी से मैं अपना पूरा मेकअप वेकअप करके वो फूल वूल लेके निकला हूँ कि मुझे लोगों को बेवकूफ बनाना है, मैं अली हैदर नहीं हूँ, या मैं फूल बेचने वाला हूँ। तो मैं जैसे ही वहां करीब गया हूँ तो एक पूरा रेला वहां से जो है वो गर्ल्स कॉलेज की जो लड़कियां हैं वो पहचान गई। अभी तो काले करने से भी अली हैदर तो अली हैदर ही रहेगा। तो हनीफ राजा की मुझे आवाज आई, भागो भागो। प्लान फेल हो गया है। प्लान बहुत बुरी तरह फेल हो गया। तो इस तरह के वाकयात जो है वो छोटे मोटे ये तो हो जाते थे। किसी जगह पे आप फंस गए, वहां से निकलना मुश्किल हो गया है, तो कोई ना कोई आके बचाता था या कोई ऐसा वाकया हो जाता था। लेकिन ऐसा कोई नहीं मुझे याद है कि हमने किसी से बदतमीजी की हो, या फॉर दैट मैटर हमें रिस्पेक्ट भी बहुत मिली है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमारे अपने लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो कोई ऐसा वाकया याद नहीं है मुझे। सर, वही बात होती है ना कि आप खुद जब इस तरह किसी को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, या ख़ास तौर पर अपने फैंस से जिस तरह से आपका रवैया रहता है, तो फिर आपको भी उसी तरीके के लोग टकराते हैं, उन लोग आपसे उसी तरह बिहेव करते हैं। आई थिंक कि वो चीज़ें आपके क्राउड के जहन में हमेशा रह जाती हैं, चाहे वो खुद आपके जहन से निकल भी जाएँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए पॉपुलैरिटी हासिल कर लेना जो है वो इतना मुश्किल काम नहीं है, उसको मेंटेन रखना जो है कि लोगों की नज़र में। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर इंसान ही आपका फैन होगा या आपकी तारीफ करेगा। फैन तो सर बनाए जाते हैं ना, इसीलिए हर इंसान फैन नहीं होता। जी, हर इंसान फैन नहीं होता। और साथ में ये भी है ना, देखें जब किसी का करियर
30 साल पुराना है, 40 साल पुराना है, 50 साल पुराना है। तो इसमें अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, हर दौर में चीजें बदल जाती हैं। लेकिन आप जिस वक्त भी कहीं नजर आए और लोग आपको 10 में से 7 या 8 लोग आपको मुस्कुरा के देखें या आपको सलाम कर लें या आपके पास आ जाएं या दूर से आपको हाय कर लें, तो आई थिंक आप जिंदगी में अचीव कर लिया जो आप करना चाह रहे हैं। अच्छा, आपका एक गाना आया था जालिम नजरों से यूं ना देखो मर जाऊंगा, याद आपको तो याद ही होगा जाहिर है। देखिए, मेरे जो चंद गाने जो मुझे आज भी ऐसा कहकशा लगता है कि जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो हम वाकई में इतने ब्लेस्ड हैं कि अगर वो चाहे करार मेरा सॉन्ग हो या जालिम नजरों से हो, वो मैं आज भी गाता हूँ। आड़ा पजामा रेशम का कमर बंद एक। अरे भाई, क्या याद दिला दिया ये, इस पर तो मैंने खुद बहुत ज्यादा डांस किया है शादियों में। तो उसका वीडियो भी बड़ा यादगार वीडियो था, जो बिल्कुल। जो एक फिल्मी का मैंने कुछ थोड़े से फिल्मी काम भी किए हैं ना, कॉमेडी गाने भी किए हैं। और जालिम नजरों से या सयोनी मेरा माही एक ट्रिब्यूट मैंने किया था जहां जी का। तो ये सारे सॉन्ग्स आज भी स्टेज पे मैं जाता हूँ तो मुझे किसी और गाने को याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसी में 1-1.5 घंटा निकल जाता है। मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, इंटरव्यू से पहले ना मैं कुछ जर्नलिस्ट से बात करी थी शोबिस के हमारे, तो मैंने कहा अली हैदर साहब का इंटरव्यू मैं करने लगी हूँ, उनसे क्या बातें पूछूं, आप लोग तो पुराने ज़रा बताएं। तो उन्होंने कहा कि अली हैदर वो वाहिद सिंगर हैं जिनको नए गाने बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर वो अपने पुराने गानों का ही रीमेक कर लें तो उनके लिए काफ़ी है वो। That is so nice of him। बहुत उनका शुक्रिया कि वो इस तरह कह रहे हैं, और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार ये कितना मैं शायद जालिम नजरों से या पुरानी जीन्स या ये वो सॉन्ग जो मैं हर जगह गाता हूँ, तो आई थिंक कोई 1-1 लाख बार तो गा चुका हूँ मैं, क्योंकि मैंने शोज जिंदगी में बहुत किए हैं, बहुत ज़्यादा किए ज़ाहिर है, और अभी तक आपके कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं। तो ये जो गाना था ये किसी पश्तो सिंगर से इंस्पायर होकर आपने गाया था, क्योंकि थोड़ा सा बीट भी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई पश्तो सॉन्ग हो। ये एक्चुअल में एक पश्तो सॉन्ग ही है जो कि जावेद अख्तर साहब ने गाया, और इसका जो ये उर्दू वर्जन है जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, और उसको मॉडर्न करना उस दौर के हिसाब से, तो ये एक्चुअल पश्तो फोक है जिसको मैंने जब गाया तो फिर ये जरा ज्यादा अवामी हो गया। लेकिन उससे पहले भी लोग इस पश्तो सॉन्ग को, जो लोग पश्तो सुनते हैं तो उनके लिए तो ये एक हिट गाना। लेकिन हाँ, जालिम नजरों से जब मैंने किया है तो ये एक सिंगल था, बल्कि 2 गाने एक साथ आए थे, लैला और जालिम नजरों से। ये भी बड़ी अनोनी चीज है कि कभी ऐसा म्यूजिक करियर के दौर में पाकिस्तान में नहीं हुआ कि 10 मिनट की टेप आई हो, एक साइड पे लैला था, एक साइड पे जालिम नजरों से। तो और ये कोई लाखों जो है ये एल्बम सेल हुआ था। तो बड़ी अजीब कारनामे हम लोगों ने उस दौर में किए हुए हैं कि दोनों गाने हिट है, एक साइड पे लैला है, एक साइड पे जालिम नजरों से। तो ये गाना, इसका वीडियो जो है वो पाकिस्तान का पहला बहुत महंगा वीडियो था, यानी उस वक्त शायद पाकिस्तानी 3 लाख रुपए में ये गाना बना था, जो कि उस वक्त के हिसाब से यकीनन बहुत अहमियत रखते थे उस वक्त, तो 3 लाख रुपए। लोग जब ये आया तो वो तो रोड पे निकल जाते थे हम लोग और वीडियो शूट कर रहे होते थे, 12,000, 15,000, 20,000 में वीडियो बन जाता था। तो जब इस वाले लोगों ने कहा अरे भाई इसके पास, चिट्टे के पास बहुत पैसा आ गया। मुझे चिट्टा कहते थे ये लोग फील्ड में। हाँ, मुझे बिल्कुल फील्ड में मैं चिट्टे के नाम से बना था। अभी भी रखते। सजाद अली यहाँ पे आए हुए थे अमेरिका, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो हमारे कॉमन दोस्त हैं, तो उनके पास यहाँ का मेरा कांटेक्ट नहीं था, तो उन्होंने उनसे पूछा कि यार वो चिट्टा क्या है, तो उन्होंने कहा चिट्टा तो यहाँ ह्यूस्टन में है, अमेरिका में। तो कहने लगे यार चिट्टे से मिलना है। मैंने कहा यार, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने कहा यार आप भूलेंगे नहीं, ये क्या बदतमीजी है, चिट्टा लगाया हुआ है आप लोगों ने।
कहने लगा, अबे पूरी इंडस्ट्री तुझे चेट्टा बोलती है भाई। ज़ाहिर है वो कहते हुए आए हैं आपको। अच्छा, लेकिन ये बताएं, दिल सौदा कर लिया, ये जो आपके एल्बम है, आपसे जब बात हो रही थी तो आपने बताया कि लोग समझ रहे हैं कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपने गाना गाया। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये कि ये मेलोडी जब से मैं काम कर रहा हूँ इस गाने के ऊपर, तो 2 दिन में तो गाना बन नहीं जाता है। पिछले तकरीबन 7-8 महीने से मैं इसके ऊपर लगा हुआ था। दिल सौदा कर लिया, मेरे ख्याल में वो अल्फाज उसके कुछ ऐसे हैं, मिलता जुलता लगता है पीटीआई के मेरे ख्याल में लोगों को, तो उस वजह से कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर उनको लग रहा है तो 100 मैं कोई इतना यकीन करे, मैं बिल्कुल भी कोई बहुत सियासी आदमी नहीं हूँ। खबरें जरूर देखता हूँ, बहुत अपने वतन से, अपने मुल्क की एक एक जो भी सिचुएशन होती है उससे कनेक्टेड होता हूँ, लेकिन ऐसे कि कभी कोई सियासी पार्टी ज्वाइन कर लूं या ऐसा कर लूं, यकीन करें कि ऑफर्स भी बहुत हुई हैं। सर बिल्कुल हुई होंगी, क्योंकि आप खासकर एक जमात को तो बड़ा इंटरेस्ट भी रहा है ना सिंगर्स में। जी बिल्कुल बिल्कुल। आई विश हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारी बातें मेरा दिल है आपसे करने का, लेकिन क्योंकि आप दूर भी इतना बैठे हैं और सुबह सुबह जो है वो हमारी तरफ तो इस वक्त रात है, लेकिन आपकी तरफ सुबह हो रही है, तो आपके भी दिन शुरू होने का वक्त है। तो इंशाल्लाह हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, और बल्कि इस बार इस तरह कंटिन्यू करेंगे कि आप जब यहाँ कराची आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, तो फिर साथ आपके बैठेंगे और एक गपशप लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है कहकशां, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।